तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम उन मुद्दों पे रिएक्शन करने वाले हैं जो पूरी लोकसभा को हिला कर रख दिया। हाँ दोस्तों, रोज़गारी और बेरोज़गारी के ऊपर। तो ओवैसी साहब ने लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी से सीधे सीधे सवाल उठाए कि इस देश में नौकरी की कमी क्यों है और युवाओं को रोज़गार क्यों नहीं मिल रहे हैं, सरकारी आंकड़े असलियत से इतने अलग क्यों दिखते हैं। तो दोस्तों, ओवैसी साहब ने लोकसभा में और भी बातें और भी मुद्दे उठाए हैं। तो चलिए हम आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज हमारे देश में 67 लाख बच्चे रोज भूखे सोते हैं। 46 मिलियन बच्चे स्टंटेड हैं मेल न्यूट्रिशन की वजह से। 25 मिलियन बच्चे वेस्टेड हैं। मासूम बच्चों की यह बदकिस्मती और बदबख्ती है कि एक शख्स चाय बेचकर वजीर आजम बन गया। Prime Minister Modi says खेलो इंडिया, but in reality the budget has shown that Modi government policy is झेलो इंडिया। के फूल शाखों पर खिलने लगे तुम कहो, जाम जिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुली झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। शुक्रिया मैडम। मुसलमान नौजवानों का ना रोजगार मिलता है, ना तालीम के मौके, ना हुकूमत उनको कोई तरबियत सहूलत दी जाती है। मैं मोदी हुकूमत को एक मुसलमानों का अछूत बना दिया है, ना कोई सियासी नुमाइंदगी है, ना मुल्क की तरक्की में इनका कोई हिस्सा दिया जा रहा है। का उद्योग क्षेत्र पांवटा साहिब कालाम माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैडम आपका शुक्रिया। बजट की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने 4 बिरादरियों का जिक्र किया। भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है, 17 करोड़। मैं हुकूमत से जानना चाहता हूँ कि क्या 17 करोड़ मुसलमानों में गरीब नहीं है, नौजवान नहीं है, किसान नहीं है, ख़वातीन नहीं है? वतन अजीज़ में सबसे गरीब मुसलमान है, सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों, ओवैसी साहब एक ऐसे नेता है जो अपनी बात जो है बहुत ही बेबाकी तरीके से रखते हैं। चाहे वो पार्लियामेंट हो, लोकसभा हो या डिबेट हो या मीडिया के सामने कहीं भी उनको बात करना रहता है तो अपनी बात जो है बहुत ही बेबाकी तरीके से रखते हैं। तो इनकी ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद है और काफ़ी जो है दलित और पिछड़े जो है मुस्लिम सबकी बातें करते हैं। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी उनकी बहुत ही अच्छी लगती है। हिंदू अपर कास्ट की 59% है। हायर एजुकेशन मुसलमानों का एनरोलमेंट सिर्फ 5% है। PLFS का 2018-19 का डेटा वेज एम्प्लॉयज बताता है कि मुसलमान 22% थे, 2022-23 में 15% हो चुका है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मुसलमान हिंदू सिख से ज़्यादा 58.4% है। रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट में सबसे कम मुसलमान है 15% और कैजुअल लेबर में सबसे ज़्यादा मुसलमान 26% है। तो मुसलमानों का शेयर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में लॉस हो रहा है एम्प्लॉयमेंट का। मुसलमान नौजवानों का ना रोज़गार मिलता है, ना तालीम के मौके, ना हुकूमत उनको कोई तरबियत सहूलत दी जाती है। मैं मोदी हुकूमत को एक मुसलमानों का अछूत बना दिया है, ना कोई सियासी नुमाइंदगी है, ना मुल्क की तरक्की में इनका कोई हिस्सा दिया जा रहा है। मैं मैडम माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री में 2023-24 में 38% की बजट में कमी कर दी गई। 5,000 से 3,000 करोड़ कर दिया गया। इस साल के बजट में सिर्फ चंद 100 करोड़ का इजाफा किया गया, मगर 23-24 के बजट के लेवल पर पैसे मुख्तसर नहीं किए गए। ये मोदी हुकूमत की बदनीयती और झूठा कमिटमेंट है, झूठा कमिटमेंट अक़लियतों के ताल्लुक से। तालीम के उस अक़लियती स्कॉलरशिप मैडम अक़लियतों के गरीब तलबा और तालिबात को दी जाती रकम में कमी कर दी गई। 2019 में मोदी ने कहा था कि 1 करोड़ स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, अब सिर्फ 58 लाख दिए जा रहे हैं। 47% अक़लियती एप्लीकेंट्स को हर साल स्कॉलरशिप से महरूम कर दिया जा रहा है। 10 साल से मैं कह रहा हूं कि डिमांड ड्रिवन करो। डिमांड ड्रिवन के लिए सिर्फ 3,000 करोड़ की जरूरत है, मगर ये हुकूमत सच्चाई को और ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। 2007 और 8 से माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का नंबर इजाफा नहीं हुआ है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मैडम कुंडू कमेटी ने कहा कि मुसलमानों में ड्रॉप आउट रेट प्राइमरी लेवल पर होता है, तो हुकूमत ने 9th क्लास से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पैसे दे रही है। NDMC की इक्विटी मैडम 800 करोड़ एक मजाक है। PMGAV के में 910 करोड़ दिए गए। सारी दुनिया जानती है कि जहां मुसलमान बसता है गांव में, शहर में, वो अंडर डेवलप एरिया है और आप मजाक करें ऊंट के मुंह में जीरा देकर। हज में 97 करोड़। हज कमेटी एक रिश्वत का मरकज बन चुका है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के एक लाइसेंस के लिए पैसे देना पड़ता है, बिल्डिंग सिलेक्शन के लिए पैसे देना पड़ता है, मीना मुजदलफा में कंपनी के सिलेक्शन के लिए पैसे देना पड़ता है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि ख़त्म किया जाए और CBI से इंक्वायरी करवाई जाए। मोदी हुकूमत को अक़लियतों, बिल्कुल मुसलमानों से नफरत को ख़त्म करना पड़ेगा। मुसलमानों को उनका दस्तूरी हक मिलना चाहिए। आप कैसे विकसित भारत बनाएंगे अगर 17 करोड़ मुसलमान नफरत करेंगे? मैडम, पूरी स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर के बच्चों का जिक्र नहीं है। आज हमारे देश में 67 लाख बच्चे रोज भूखे सोते हैं। 46 मिलियन बच्चे स्टंटेड हैं मेल न्यूट्रिशन की वजह से।
25 मिलियन बच्चे वेस्टेड एंड मासूम बच्चों की ये बदकिस्मती और बदबख्ती है कि एक शख्स चाय बेचकर वजीर आजम बन गया। LTC लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मैडम was decreased from 20 to 12.5%. However, the indexation benefit has been removed and won't apply to any property purchased after 2001. This will be detrimental to the growth of real estate, limit household capital formation and impact employment generation in construction sector. This change in LTCG is a quasi-wealth tax on household, particularly the middle class. इंटर्नशिप प्रोग्राम मैडम 5 साल में आप 1 करोड़ लोगों को इंटर्न कराएंगे, यानी एक कंपनी को 4000 लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। मुझे बताइए क्या ये बड़ी कंपनी का माने क्या है? इट इज अनअचीवेबल। विल इट बी बेस्ड ऑन मार्केट कैप, रेवेन्यू, एम्प्लॉय साइज? मे बी प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सेइंग टू अग्निवीर to do internship after 4 years of service in armed forces. Madam, 21 billion people have given up all hope and stopped looking for jobs. This brings down to 9% eligible population that is either employed or they are looking for jobs. Maybe finance minister can introduce a Berozgar tax and tax unemployed as well. No significant increase for social welfare, healthcare. तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो ओवैसी साहब के बारे में अगर आपको कोई भी राय देनी है, आपको कुछ कहना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज कर सकते हैं। ओवैसी साहब कैसे नेता हैं, तो आप इस वीडियो से आपको जो भी सीख मिली है, जो भी आप इनके बारे में कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ओवैसी साहब जो है हर मुद्दे पे बात करते, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक का हो या और भी जो भी मुद्दे रहते हैं, हर मुद्दे पे सबसे पहले उन्हीं की राय रहती है। तो आप लोग को ये नेता कैसे लगते हैं, तो आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।